मित्र। इरफान अंसारी ने ट्वीट किया और कहा है कि हमारे मित्र को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, और वो मंत्री बन जाए। हालांकि मुझे लगता है कि आलमगीर साहब उनको जेल के अंदर रह करके भी नहीं बनने देंगे। यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार नहीं आई होती तो हम लोगों ने जो कहा था वो हम लोग बुलडोजर चलवा देते। क्योंकि उन्होंने जो सीता भाभी का अपमान किया, महिला का अपमान, विडो का अपमान, एक आदिवासी महिला का, बहू का, बेटी का अपमान हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। चुनाव अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है, महिला का सम्मान सबसे ऊपर है। दुर्भाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति को जनता ने वहाँ से जिताया जो महिला का अपमान करता हो, जो एक विधवा महिला पर उपहास उड़ाता हो, और जो एक आदिवासी की महिला पर उपहास उड़ाता हो। दुर्भाग्य है वहाँ के लिए। फिर भी ये सौभाग्यशाली है, 5 साल उनका घर बच गया। अच्छा, समीक्षा भी क्या क्या हुई, क्या लगता है, क्या चर्चा हुई? नहीं, बहुत सारी बातें आई हैं, सारा बात रखा गया है पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, और जहां कमियां रही हैं उसको हम लोग आगे दुरुस्त करेंगे और झारखंड में कमल खिलाएंगे। मैया योजना बड़ा फैक्टर रहा, और 21 जगह पर क्यों नहीं मैया योजना का इफेक्ट रहा? जहां कमल खिला, जहां हमारे एलआई का सीट आया, वहां क्यों नहीं मैया योजना? मैं किसी योजना को उसके लिए जिम्मेवार नहीं मानता हूं। कहीं ना कहीं हम लोगों की अंदर कमी है, उस कमी को हम लोग दुरुस्त करेंगे, हम लोग ठीक करेंगे। अच्छा, और विश्वास हासिल करेंगे। एक फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारा फैक्टर होता है चुनाव में। हार का कोई एक कारण से तो आप जीतते और हारते नहीं है, बहुत सारा कारण जोड़ करके आपकी या तो जीत होती है या तो हार होती है। तो वो सब कारण में बहुत सारा कारण है। के रोल में आप लोग रहेंगे, कैसे देखते हैं युवाओं के इन मुद्दों को? देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड के नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, चाहे नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर, परीक्षा लेने के नाम पर, जो पेपर लीक का मामला था, हम लोगों ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। और हमारी सरकार अब नहीं बनी, नई सरकार को सोचना है झारखंड के नौजवानों के साथ कैसे न्याय हो। सरकार हमारी नहीं बनी है, सही है, लेकिन सड़क पर उतरकर संघर्ष करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। और जब जब अन्याय होगा, जो अन्याय हुआ उसके लिए भी, और भविष्य में भी जो अन्याय हुआ या होगा, तो उसके लिए भी हम लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। अब तो विपक्ष का धर्म यही है। वीरेंद्र जी, क्या कारण रहा आपकी सीट पे हार का? देखिए, अब तो कारण जानने के लिए यहाँ बड़े नेता आए हैं, लोग बैठेंगे, विचार करेंगे। मुझे इतना ही कहना है कि मैं तो पिछली बार 2019 में मुझे 1,12,000 के करीब वोट आया था। इस बार मेरा वोट बढ़ा है, मुझे 1,26,231 वोट मिले, तो लगभग 14,000 से ज्यादा वोट मुझे मिले इस बार, पिछले बार की तुलना में। उसके बाद भी अगर मैं नहीं जीत पाया तो कहीं ना कहीं कमी रही हो। पूरे राज्य में भाजपा की ये जो नहीं, अब तो उसके लिए लोग बैठ रहे हैं, विचार करेंगे। और इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई है। मैया योजना बड़ा फैक्टर रहा सर। देखिए, जब कोई जीतता है तो स्वाभाविक रूप से कई कारण होते हैं, कोई हारता है तो स्वाभाविक रूप से उसके भी कई कारण होते हैं, तो उसकी समीक्षा करेंगे और जो कमियां हैं उसको ठीक करेंगे। क्या लगता है, बांग्लादेशी घुसपैठ बैकफायर नहीं है? देखिए, वो एक ऐसा विषय है कि उसके दंश को पूरा संथालपुर झेल रहा है, और मैं समझता हूँ पूरा झारखंड झेल रहा है। आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विषय उठाया है वो कितना गंभीर है। हम इससे पीछे हटने वाले नहीं। जनता को नहीं समझा पाएंगे। नहीं, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार से चलाया ये सबको पता है, और आज सरकार इस मुकाम में खड़ी है कि आज सरकार के पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। तो झूठी वादे करके जो सरकार आई, आज झूठा वादा को पूरा करने का समय आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसी चीजें थी जो हमारी हार की तरफ अंकित कर रही है। इसी को लेकर समीक्षात्मक बैठक है। हम लोग चुनाव भले ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पुनः मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। ये संकल्प लेके आज हम लोग यहाँ सब संगठनिक तौर पे कितना? देखिए, ये तो अभी चर्चा का विषय है, अभी तो चर्चा होगी इसमें। संगठन के तौर पर कहाँ चूक हुई, क्या हुई, मजबूती के साथ हम लोगों ने लड़ा, मेरा तो ये मानना है। और मजबूती के साथ जब आदमी लड़ता है तो उसकी समीक्षा भी अच्छे से होती है कि आखिर कहाँ फिर चूक हो गई। इन तमाम चीजों की जो समीक्षा करने के लिए आज हम लोग बैठक यहाँ पे बुलाए, और इस बैठक में ही निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर दिक्कत कहाँ, गलती कहाँ हुई, और फिर ये बैठक का जो निष्कर्ष निकलेगा तो फिर दिल्ली इसका रिपोर्ट भी जाएगा।